जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके से संबंधित विविध टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में जानेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्ति के उपनाम के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा। इनको किस किस नाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा, विश्व पिता का अवतार कहा जाता था। और इनका जन्म दिन कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और उसी दिन झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो धरती आबा या विश्व पिता का अवतार किसको बोला जाता है? बिरसा मुंडा को बोला जाता है। उसके बाद है मरांग गोमके या मुंडा राजा, किसको बोला जाता था? तो जयपाल सिंह को। जयपाल सिंह को किस किस नाम से जाना जाता था? मरांड, गोमके या मुंडा राजा। उसके बाद दिसोम या गुरुजी, किसको बोला जाता था? शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके पापा है। और इनका अभी मृत्यु हुआ है, जस्ट इसी मंथ में हुआ है। तो दिसोम गुरुजी किसको कहा जाता था? तो शिबू सोरेन को। और जयपाल सिंह को क्या कहा जाता था? मरांड, गोमके और मुंडा राजा। उसके बाद जो बिरसा मुंडा है उनको क्या कहा जाता है? धरती आबा और विश्व पिता के अवतार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो माही, कैप्टन कूल। उसके बाद एमएस धोनी नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर केसरी किसका उपनाम है? तो राम नारायण सिंह का उपनाम है। उसके बाद आगे भी हम लोग प्रमुख व्यक्ति के बारे में देखते हैं। आदि विद्रोही, आदि विद्रोही किनका उपनाम है? तो तिलका मांझी का। तिलका मांझी को क्या बोला जाता था? इनका उपनाम क्या है? आदि विद्रोही। फनी मुकुट राय, इसको किस नाम से जाना जाता था? नागवंश का आदि पुरुष। नागवंश का आदि पुरुष किसको बोला जाता है? फनी मुकुट राय को। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज, इस किनको बोला जाता है? तो मुकुंद नायक को बोला जाता है। हलधर, हलधर किसको बोला जाता है? हवलधारी रामगुप्त को हलधर बोला जाता है। बाबा जी किसको बोला जाता है? किसका उपनाम है बाबा जी? तो भागीरथ मांझी का। और उधर हम लोग देखे थे गुरुजी किसको बोला जा रहा था या दिसोम, तो वो शिबू सोरेन को बोला जा रहा था। उसके बाद बाबा जी किसको बोला जा रहा है? भागीरथ मांझी को। और बिरसा मुंडा को किस किस नाम से जाना जाता है? तो उनको धरती आबा या विश्व पिता का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग लाल बाबा किसको बोला जाता है उसको जानते हैं। तो लाल बाबा किसको बोला जाता है? लाल हेम्ब्रम को बोला जाता है लाल बाबा। आगे हम लोग और देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े कि जो बिरसा मुंडा है उनको धरती आबा विश्व पिता का अवतार बोला जाता है। उसके बाद जयपाल सिंह को तो मरांड गोमके बिरसा मुंडा, मरांड गोमके या मुंडा राजा कहा जाता है। उसके बाद शिबू सोरेन को दिसोम या गुरुजी कहा जाता है। फिर महेंद्र सिंह धोनी को माही, कैप्टन कूल, एमएसडी कहा जाता है। और छोटा नागपुर केसरी किसका उपनाम है? तो राम नारायण सिंह का उपनाम है। आदि विद्रोही किसको बोला जाता है? तिलका मांझी को। फनी मुकुट राय को किस नाम से जानते हैं? तो नागवंश का आदि पुरुष। उसके बाद प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किसको बोला जाता है? मुकुंद नायक को। और हलधारी रामगुप्त को किस नाम से जानते हैं? तो हलधर। फिर भागीरथ मांझी को बाबा जी। उसके बाद हम लोग देखें लाल बाबा किसको बोला जाता है? तो हेम्ब्रम, लाल हेम्ब्रम को बोला जाता है। आगे हम लोग और पढ़ते हैं। किसुन साहब किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है विल्किंसन को। उसके बाद फादर लिवेंस, फादर लिवेंस किसको बोला जाता है? तो लिविन साहब को। और संथालों का दूत या एप्पो अस्टल किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर एडू कैम्बेल को कहा जाता है। हरि बाबा किसको बोला जाता है? तो दुक्का हो। दुक्का हो किसका उपनाम नाम है? तो मतलब दुक्का हो का उपनाम क्या है? हरि बाबा। लाल बाबू
किसका उपनाम है? तो राधा कृष्णन का उपनाम लाल बाबू है। बाबू किसका उपनाम है? तो बाबू है विनोद बिहारी महतो का उपनाम। चाचा किसको बोला जाता है? तो बसंत कुमार तिर्की को चाचा इनका उपनाम है। नेचुरल लीडर किसको कहा जाता है? कुमार निपेंद्र नाथ को कहा जाता है। कुमार निपेंद्र नाथ सहदेव। उसके बाद हजारीबाग का जनित बाघा किसको बोलते हैं? तो राम विनोद सिंह को बोला जाता है। राम विनोद सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो हजारीबाग का जनित बाघा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको बोला जाता है जे भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। JRD टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता। उसके बाद झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो JR बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद संथाली साहित्य के भारतेंदु किसको बोला जाता है? डोमन साहू समीर को क्या बोला जाता है? संथाल साहित्य के भारतेंदु। कुसुम जोशी इनको क्या बोला जाता है? सिस्टर निर्मला। सिस्टर निर्मला किसका नाम है? कुसुम जोशी का उपनाम है। दयामणि बारला इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की आयरन लेडी किसको बोला जाता है? तो दयामणि बारला को। दिसोम उरांव का क्या क्या उपनाम है? तो इनका उपनाम है बाबा जल पुरुष वाटरमैन ऑफ झारखंड। तो क्वेश्चन आएगा वाटरमैन ऑफ झारखंड किसको कहा जाता है? तो सिमोन उरांव को, जो कि झारखंड के बेड़ो प्रखंड के रहने वाले हैं। उसके बाद जमुना टुड्डू इनको लेडी टार्जन बोला जाता है। क्वेश्चन रहेगा झारखंड में लेडी टार्जन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जमुना टुड्डू को कहा जाता है लेडी टार्जन। नेक्स्ट है सरोजा अय्यर। सरोजा अय्यर जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन रहेगा झारखंड में बड़ी दीदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको? सरोजा अय्यर को। जे बार्थोलमन झारखंड आंदोलन के जनक। झारखंड आंदोलन के जनक कौन है? जे बार्थोलमन। प्रभात कुमार को किस नाम से जाना जाता है? बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। प्रभात कुमार को किस नाम से जाना जाता है? बटरफ्लाई ऑफ झारखंड। उसके बाद पन्ना लाल को किस नाम से जाना जाता है? बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? पन्ना लाल को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड के पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? एरोट रोड को झारखंड पत्रिका का जनक कहा जाता है। उसके बाद झारखंडी सुल्तान किसको कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। झारखंड का गांधी किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झारखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो पूरन चंद्र को झारखंड का गांधी कहा जाता है। शेर अ झारखंड किसको बोलते हैं? तो शिवा महतो को शेर अ झारखंड कहा जाता है। नागपुरी गीतों के राजकुमार किसे कहा जाता है? मधु मंसूरी हंसमुख को नागपुरी गीतों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग गर्ल किसको कहा जाता है? तो रागिनी कश्यप को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो आज हम लोग जितना भी उपनाम पढ़े सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।